नया क्या दिखाओगे? तो अब हम डोमिनिकन रिपब्लिक के सिंगल महिलाओं के द्वीप पर जाने वाले हैं। जी हाँ, एक ऐसा द्वीप जिसका अपना इतिहास है और बताने के लिए बहुत सारी बातें। और इस वक्त हम उस कैप्टन के साथ जा रहे हैं जो 200 की रफ्तार से चल रहा है। ये डोमिनिकन रिपब्लिक का इकलौता रेसिंग बोट वाला है। तो बस दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। और द्वीप पहुंचने से पहले दोस्तों, जो आप यहाँ देख रहे हैं वो सावना के किनारे बना नेचुरल पूल है। यहाँ इस वक्त आप बहुत सारे विदेशी पर्यटकों को देख सकते हैं जो दूसरे देशों से डोमिनिकन रिपब्लिक का मजा लेने आते हैं। लेकिन असली मजा यहाँ नहीं है। इस वीडियो की दिलचस्प बात वो है जो द्वीप पर होती है। एक ऐसा द्वीप जिसका इतना इतिहास है कि इसे क्रिस्टोफर कोलंबस ने खोजा था। लेकिन क्या सच में यहाँ उतनी सिंगल महिलाएं मौजूद हैं जितना कि लोग अक्सर बातें करते हैं? क्या दुनिया भर के अलग अलग देशों से लोग यहाँ सिर्फ लड़कियों की तलाश में ही खींचे चले आते हैं? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सावना द्वीप पर हमारे लिए क्या कुछ छिपा है जिसे डोमिनिकन रिपब्लिक का असली स्वर्ग माना जाता है। तो चलिए अब हम अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। और अब आप ठीक सामने देख सकते हैं दोस्तों, ये सावना द्वीप है। एक ऐसा अनोखा द्वीप जहां एक छोटा सा गांव बसा है जिसमें 500 से भी अधिक लोग निवास करते हैं। वहां किनारे पर हमें कई नावें भी खड़ी दिखाई दे रही हैं। असल में हम अभी इस पूरे इलाके का एक चक्कर लगाएंगे ताकि हम द्वीप के सबसे आसान और सुरक्षित रास्ते से अंदर प्रवेश कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आगे आप देखेंगे कि कैसे युवा लोग किसी विदेशी प्यार की तलाश में इस द्वीप के गांव में रहने आते हैं। और वो सारे पर्यटक जो यहाँ न सिर्फ खूबसूरत समुद्र तटों के लिए आते हैं बल्कि प्यार की तलाश में भी आते हैं। और वो सब कुछ जो एक ऐसे गांव में होता है जो मुख्य जमीन से कटा हुआ है। तो चलिए मेरे साथ इस रोमांचक सफर पर निकल पड़े रहिए। करीब 50 मिनट के लंबे सफर के बाद आखिरकार हम उस खास जगह पर आ पहुंचे हैं जिसे डोमिनिकन रिपब्लिक में सिंगल महिलाओं का द्वीप के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, हम सावना द्वीप पर पहुंच चुके हैं। जरा देखिए तो सही, ये जगह कितनी खूबसूरत दिखाई देती है। ये तो बिल्कुल धरती पर स्वर्ग जैसा है और इसका नीला पानी तो बस देखते ही बनता है। यहाँ आप उन तमाम नावों को देख सकते हैं जो दूर दराज से आए सैलानियों को इस खूबसूरत इलाके तक पहुंचाती हैं। लेकिन असल बात तो कुछ और ही है। महज एक टूरिस्ट स्पॉट होने के अलावा यहाँ एक बसा हुआ गांव भी है जहाँ लोग अपनी आम जिंदगी जीते हैं। हालांकि यहाँ रहने वालों की तादाद बहुत ही कम है। पर अब हम सावना द्वीप की गहराई से ऐसी पड़ीडेरी अजताल करेंगे जैसी शायद ही पहले कभी किसी ने की हो। तो चलिए इस अनोखे सफर में आप मेरे साथ हो लीजिए। तो दोस्तों ना, ये वो नाव है जिसका हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हम अपनी मंजिल सावना द्वीप पहुंच गए हैं। और मैं वैसे भी जिज्ञासु हूं, आप मुझे जानते ही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार मेरी जिज्ञासा सारी हदें पार कर गई है। मैं यहाँ पहली बार आया हूँ और मुझे यहाँ बड़ी इमारतों, छोटे होटलों और रेस्टोरेंट से लेकर जहाँ लगता है बहुत पैसा है, ऐसी जगहें भी दिख रही हैं जो झुग्गी बस्तियों जैसी लगती हैं। चलिए देखते हैं कि सावना द्वीप में हमें क्या मिलता है और हम आपके साथ 100% सच रहेंगे। और याद रखिए कि ये कंटेंट उन हजारों पर्यटकों के लिए है जो यहाँ डोमिनिकन रिपब्लिक में अपना प्यार ढूंढने आते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि इस गांव में जहाँ करीब 500 लोग रहते हैं, ज्यादातर महिलाएं सिंगल हैं क्योंकि वे किसी डोमिनिकन को नहीं बल्कि किसी ऐसे पर्यटक का इंतजार करती हैं जो उन्हें यहाँ से बाहर ले जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों, ये द्वीप का प्रवेश द्वार ऐसा दिखता है। देखिए, पर्यटकों की नावें इस तरफ हैं और ये वो नावें हैं जिनसे यहाँ रहने वाले लोग आते जाते हैं। चाहे उन्हें खाने पीने का सामान, कपड़े या कोई भी ज़रूरी चीज़ें लेने बाहर जाना हो, उन्हें इन्हीं का सहारा लेना पड़ रहता है। उस तरफ जो लड़ेडी एच के दिख रहे हैं, ज़रा उन लोगों को नमस्ते तो करो भाई। क्या हाल चाल है? सब एकदम फिट? क्या हाल है? क्या हाल है? ये डोमिनिकन रिपब्लिक है। दूसरे देशों में लोग मुझे आवाज़ नहीं देते, यहाँ देते हैं, पर कोई बात नहीं, एक दिन हमें इंडिया में भी लोग आवाज़ देंगे। तो बस दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जरा देखिए तो सही कि हमारा ये गांव आखिर कैसा दिखता है। यहाँ देखिए, छोटे छोटे बच्चे चारों तरफ भाग दौड़ कर रहे हैं और मजे से खेल रहे हैं। आगे की तरफ हमारा वो बंदा भी नजर आ रहा है। यहाँ एक अनोखी सवारी भी दिख रही है जिसे वे इलेक्ट्रिक स्केटबोर्ड कहते हैं। जरा गौर से देखिए। और यहाँ ये मोटर देखिए जिसे देखकर आप यकीनन कहेंगे, अरे भाई ये तो पूरी तरह खराब है, इसका तो अगला टायर ही गायब है। अंकल, जो भी इस मोटर को चलाता है, क्या वो कोई बड़ा स्टंटबाज है? तो इसमें तो मुझे सिर्फ एक ही पहिया दिखाई दे रहा है। वैसे अंकल, क्या आप खुद ये मोटर चलाते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आप नहीं, लेकिन जब आप जवान थे तब तो स्टंट करते होंगे, है ना? बहुत ज्यादा। नहीं, मैंने स्टंट नहीं किया है। मुझे गलत नहीं, अच्छी चीजें पसंद है। पर स्टंट करना गलत नहीं है, वो तो अच्छी बात है। आखिर ये गलत कैसे नहीं है? फिर आप पर जो इसे चलाता है, आप समझ ही सकते हैं वो कैसा होगा दोस्तों। तो बस दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हर गांव की तरह दोस्तों, यहाँ पीछे हमें गांव की दुकान दिख रही है। मुझे बताया गया है कि इस गांव में कई दुकानें हैं। देखिए, यहाँ तो पैसों का ट्रांसफर भी आसानी से हो जाता है। यहाँ पेमेंट करने और मोबाइल रिचार्ज करने की सुविधा भी मौजूद है। यानी हम एक ऐसे अनोखे गांव की बात कर रहे हैं जो डोमिनिकन रिपब्लिक से पूरी तरह से आज़ाद है। जाहिर सी बात है कि खाने पीने का सारा सामान उन्हें नाव के जरिए ही मंगाना पड़ता है। लेकिन यहाँ सब कुछ सुचारू रूप से चलता है और यहाँ की पूरी अर्थव्यवस्था टूरिज्म के इर्द गिर्द ही घूमती है। जरा देखिए तो सही, यहाँ की दुकान कितनी शानदार है। अब हम खुद को तरोताजा करने के लिए कुछ ठंडा ठंडा पियेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं।
जी अंकल, यहाँ पर्यटकों वाला दाम है या आम लोगों वाला? नॉर्मल है ना? और ये बताइए क्या यहाँ आना सुरक्षित है? यहाँ चारों तरफ ये लोहे की जालियां क्यों लगी हैं? ताकि बच्चे ऊपर न चढ़ पाए। हम यहाँ असली खिलाड़ियों के साथ हैं। यहाँ का क्या सिस्टम है? क्या तुमने यहाँ कोई विदेशी लड़की पटाई है कभी कभार, ऐसा किया है? नहीं नहीं, अभी तक तो नहीं। मैंने अब तक किसी विदेशी लड़की के साथ कोई चक्कर नहीं चलाया है, पर इसके साथ देखते हैं, शायद कुछ हो जाए। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। आपने कोई हाथ क्यों नहीं मारा? मैंने तो यहाँ से बहुत से लोगों को जाते देखा है। असल में बात यह है कि हर किसी की किस्मत एक जैसी नहीं होती, सच कहूँ तो। आपको लगता है कि इस मामले में आपकी किस्मत खराब है? नहीं, देखिए मैं सच बताता हूँ, आप जानते हैं कि हम उस सिस्टम में नहीं रह सकते क्योंकि हम दूसरे सिस्टम में हैं, हम ईसाई हैं और हम ऐसा नहीं कर सकते। आप जानते हैं कि लोग हम पर डोरे डालते हैं और हम। आप ईसाई हैं, पर अगर कोई प्यारी सी लड़की की आ जाए तो आप? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता क्योंकि हमें हर हाल में नियमों का पालन करना ही है। नियम तो नियम ही होते हैं। हाँ, जीवन में आगे बढ़ने के लिए शादी अनिवार्य है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? और अगर कोई बहुत ही प्यारी सी लड़की आपको यूरोप, यूक्रेन या ऐसी ही किसी जगह ले जाना चाहे तो फिर आप क्या करेंगे? अब अगर उसे भगवान ने भेजा है तो मैं चला जाऊंगा। और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, यही इस गांव को बिजली देता है। हम सोलर पैनल के एक विशाल प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं जिसे 5 साल पहले इस गांव में लगाया गया था ताकि यहां जान फूंकी जा सके। महज 5 साल पहले की ही तो बात है जब यह पूरा गांव केवल मोमबत्तियों के सहारे ही अपनी रातें गुजारता था। हालांकि कुछ गिने चुने लोगों के पास सोलर पैनल मौजूद थे क्योंकि वह तकनीक उस समय धीरे धीरे विकसित हो रही थी और इन सुदूर इलाकों तक पहुंचने लगी थी। लेकिन उन्होंने आत्मनिर्भर ऊर्जा का एक स्थायी रास्ता चुना ताकि पूरे गांव में 24 घंटे निर्बाध रूप से बिजली की आपूर्ति बनी रहे। अब आप जरा खुद ही सोचकर देखिए कि अगर बिजली न होती तो पर्यटन के स्तर पर यहाँ की कमाई का क्या हाल होता। वर्तमान समय में यहाँ पर ढेर सारी छोटी छोटी झोपड़ियां बनी हुई हैं और यहाँ के स्थानीय निवासी अपने घरों के कमरों को किराए पर उपलब्ध कराते हैं ताकि यहाँ आने वाले पर्यटक सुकून के साथ अपनी रात गुजार सकें। अब मेरे पीछे घरों की ये जो कतार आप देख रहे हैं, ऐसा माना जाता है कि पुराने समय में ये एक क्रूर तानाशाह की सबसे अधिक अलग थलग जेलों में से एक हुआ करती थी जिसने 1930 से लेकर 1960 तक यहाँ अपना शासन चलाया था। जी हाँ, हम रफाएल लियोनिदास ट्रुजियो की ही बात कर रहे हैं। डोमिनिकन रिपब्लिक के रहने वाले ज्यादातर आम लोग उस क्रूर तानाशाह की खौफनाक कहानी से भली भांति परिचित हैं, लेकिन दूसरे देशों के जो लोग इस घटनाक्रम को देख रहे हैं उनका यह मानना है कि साउना द्वीप पर स्थित यह जगह असल में एक जेल या फिर एक गुप्त टॉर्चर कैंप हुआ करती थी जहां राजनीतिक कैदियों को पकड़ दे कर लाया जाता था और फिर उन्हें हमेशा के लिए गायब कर दिया जाता था। अब आप ज़रा सोच कर देखिए कि उस दौर में किसी इंसान को गायब कर देना कितना सरल और आसान रहा होगा, क्योंकि उस समय यहाँ तक किसी की भी पहुँच या आवाजाही मुमकिन नहीं थी। लेकिन आज की बात करें तो यह जगह यहाँ के स्थानीय मछुआरों, मेहनतकश मजदूरों और इस पूरे इलाके के होटलों में काम करने वाले आम लोगों का एक बसेरा बन चुकी है। और ज़रा वहाँ देखिए, ये बिल्कुल इस इलाके के आत्मनिर्भर ऊर्जा प्रोजेक्ट के ठीक सामने स्थित है। और बात यह है कि इस जगह का नाम साउना द्वीप पडीडीडीएचने से पहले ताइनो लोग इसे अदामय कहते थे। यूरोपीय लोगों के आने से बहुत पहले ये इस आदिवासी समुदाय के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण इलाका था और कैरेबियन में मछली पकड़ीडीएचने और नौकायन के रास्ते का हिस्सा था। क्रिस्टोफर कोलंबस 14 सितंबर 1494 को इस द्वीप पर पहुंचा और इसे देखकर दंग रह गया। ये सब उसकी अमेरिका की दूसरी यात्रा के दौरान हुआ और चूंकि क्रिस्टोफर कोलंबस को लगता था कि वो हर चीज का मालिक है, उसने आदिवासियों द्वारा दिए गए नाम को बदलकर साओना कर दिया, जो इटली के एक खूबसूरत शहर सावोना के सम्मान में था। और ये सब इसलिए क्योंकि कोलंबस का एक बहुत अच्छा दोस्त मिगुएल दानकुएनो उस शहर में रहता था। और ये कोई अजीब बात नहीं है क्योंकि दुनिया के इस हिस्से के ज्यादातर नामों के साथ ऐसा ही हुआ है। जहाँ क्रिस्टोफर कोलंबस को एक मच्छर ने काटा तो उसने सोचा चलो इस द्वीप का नाम मॉस्किटो रख देते हैं, और उसका नाम मॉस्किटो रख दिया। यानी हम यहाँ इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि क्रिस्टोफर कोलंबस कभी इस पूरे इलाके का सर्वेसर्वा हुआ करता था, मगर इन रंगीन उत्सवों और इस स्वर्ग जैसे खूबसूरत नज़ारों के पीछे एक कड़ी दे देवी हकीकत भी छिपी हुई है। वे नौजवान जो बेहतर मौकों की तलाश में इन द्वीपों के गांवों में आकर बस जाते हैं इस उम्मीद में कि कोई विदेशी उनकी पूरी जिंदगी बदल देगा, जैसा कि हम अब अगले मामले में देखेंगे। सुनो लड़ियच की, तुम्हारी असल उम्र क्या है? इनकी कुल संख्या 20 है। पूरे 20 साल का एक लंबा अरसा बीत दयाना, चुका जरा है। मेरी बात वैसे सुनो। क्या मैं ये जान सकता हूँ कि तुम्हारा शुभ नाम क्या है? दयाना, जरा मुझे विस्तार से बताओ, तुम इस साउना द्वीप पर आखिर कब से निवास कर रही हो? मुझे यहाँ आए हुए पूरे 1 साल और 9 महीने ठीक का है, समय तो बीत फिर चुका है। तुम्हें इस जगह की कौन सी बात ने खींचा कि तुम यहाँ आती हो, यहाँ रुकती हो, कुछ दिन यहाँ रहती हो? एक हकीकत है जो ज़्यादातर लोग जानते हैं और वो है यहाँ पर्यटकों के साथ होने वाला संपर्क, और ये कि इस इलाके की कई महिलाएं गुजारा करने के लिए कभी कभी किसी स्थानीय के बारे में नहीं बल्कि किसी विदेशी के बारे में सोचती हैं जो उन्हें आगे बढ़ा सके। तुम्हारे मामले में क्या तुम्हें किसी ऐसे विदेशी का मौका मिला है जो तुम्हें आगे बढ़ा सके, या तुम अभी भी तलाश में हो?
देखो मैं कोशिश तो कर रही हूँ पर अभी तक बस एक ही मिला है, मगर सच कहूँ तो वो इसमें कुछ खास दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। वो अभी तुम में ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहा, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता नहीं, है ऐसा कि वो बिल्कुल तुम में नहीं। ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहा? क्योंकि वो कभी कभी आता है, हाँ, और कुछ पल बिताता है और चला जाता है। कुछ जब वो यहाँ होता है तो वो बात करता है, जब वो यहाँ नहीं होता तो वो इस पर ध्यान नहीं देता। क्या वो तुमसे नहीं। अभी बात नहीं करता है? तुम्हारी यहाँ ऐसी कई सहेलियां हैं जो जीवन में काफी आगे निकल गई हैं, जिन्हें कोई अच्छा साथी हाँ, मिल गया बिल्कुल है, या फिर कोई ऐसा पर्यटक जो यहाँ अक्सर आता है? हाँ, हम दोनों बहुत ही गहरी सहेलियां हैं। 2 सहेलियां, और वो देश के बाहर भी चली गई? जी हाँ, वे इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है। वे यहाँ नहीं है। वो जो तुम उस विदेशी से कैसे मिली जिससे तुम्हारी मुलाकात हुई थी, ये सब आखिर कैसे 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 हुआ? वो एक बार गया था और मैं यहाँ आई थी और हम समुद्र तट पर नहा रहे थे और वो आया, वो अपने दोस्तों के एक समूह के साथ था और वो आया और उसने कहा नमस्ते लड्डकियों और नमस्ते। उसने कहा जैसे क्या मैं आपके साथ शामिल हो सकता हूँ, और मैंने हाँ कह दिया और वहीं से हम एक दूसरे को जानने लगे। और आप लोगों ने बात करना शुरू जी किया हाँ, और वो बिल्कुल सब ठीक है। उस दिन उसने तुम्हें पैसे दिए, तुम्हें कुछ दिया, तुम्हें कोई तोहफा दिया? जी हाँ, उसने मुझे उस दिन 20,000 पैसो दिए थे और हाँ हमने वो 20,000 सब पैसो? साथ लेकिन मिलकर तुम खर्च 20,000 कर पैसो दिए। तो लगभग $400 के बराबर होते हैं। क्या इस इलाके जी, के हिसाब बिल्कुल। से ये बहुत कम है या फिर ये काफी बड़ी रकम है? मेरा मतलब है ये तो बहुत ही ज्यादा है। ये तो बहुत सारा पैसा है ना? तो फिलहाल तुम अपना गुजारा बसर कैसे कर रही हो? देखो, मुझसे बिल्कुल सच सच बताना, क्या तुम इसी वाकई वजह यहाँ से, गुजारा बिल्कुल कर इसी लेती द्वीप हो? से। मतलब मैं बेशक। तो यहाँ बस घूमने के इरादे से आई थी पर कुछ दिन रुक गई और फिर इसी काम में पूरी तरह लग गई। हाँ हाँ, मैं समझ गया। मेरा मतलब है कि तुम असल में यहाँ आने वाले पर्यटकों के साथ जी मेल हाँ, जोल बिल्कुल बढ़ाकर ही अपना गुजारा करती हो। ठीक है। इस इलाके की और कितनी युवतियां हैं जो इसी तरह से अपना गुजारा करती हैं? मुझे तो लगता है कि ऐसी बहुत सारी युवतियां होंगी। आखिर ज्यादातर लोग ऐसा क्यों करते हैं? मैं ये तो नहीं कह सकता कि ज्यादातर, लेकिन इस जगह पर बहुत बड़ी संख्या में युवतियां हैं जो ये काम करती हैं। मतलब बहुत से लोग ऐसा करते हैं क्योंकि इससे तुम्हें हाँ, मैं पैसा आसानी से मिल जाता है ना, और इससे किस्मत भी चमक सकती है। तुम्हारी किस्मत भी वहाँ जी हाँ, चमक बिल्कुल सकती है। सही। ज्यादातर लोग यहाँ द्वीप पर आने का फैसला क्यों करते हैं? यहाँ बहुत पार्टियां और वो सब होता है ना, विदेशियों जी हाँ, के बिल्कुल मामले सही में। है। तुम्हारे मामले में क्या तुम हैती लहरी की हो देश या की। डोमिनिकन हो? तुम यहाँ देश में कैसे आई? मतलब मैं कभी हैती नहीं गई है ना। अच्छा, समझ गया। तुम हैती की हो क्योंकि हाँ, तुम्हारे लेकिन ऐसा माता बिल्कुल पिता नहीं है हैती के यहाँ हैं, पर। लेकिन तुम्हारा जन्म यहीं हुआ। ठीक है। एक बात है जिसे लेकर बहुत से लोग उलझन में हैं और वो एक चीज को दूसरी समझ लेते हैं, लेकिन असल में यहाँ आप हैती वालों की विदेशियों के साथ ज्यादा जमती है ना? जी हाँ, डोमिनिकन बिल्कुल लोगों ऐसा से भी ही है। ज्यादा, क्योंकि विदेशी इसी तरह के रंग रूप की तलाश में रहते हैं। चलो वहां फोकस करते हैं, एक चक्कर लगाओ ताकि लोग तुम्हें देख सकें, ताकि आप लोग समझ सकें जब विदेशी यहाँ आते हैं तो वे यही तलाशते हैं। एक बार घूम कर दिखाओ ताकि ठीक से दिखे। हाँ, पहले नहीं दिखा था। जब विदेशी यहाँ डोमिनिकन रिपब्लिक आते हैं तो वे यही तलाशते हैं। जाहिर है सब नहीं, बहुत से लोग परिवार के साथ मजे करने और इन सब चीजों के लिए आते हैं। क्या तुम इस द्वीप के ज्यादातर हिस्सों में घूमी हो या तुम सिर्फ गाँव ही आती हो? मैं तो दुनिया की हर एक जगह घूम चुकी हूँ। हर जगह। कभी कभी विदेशियों के साथ वे वहां नहीं जाना चाहते जहां भिड्ड हो, और वे यहाँ इस पूरे किनारे पर इन हाँ जी, हाँ, जातियों बिल्कुल में सही। पैदल घूम सकते हैं। दिन हो या रात में यहाँ घूमती रहती हूँ। यहाँ पर तुम्हारा अब तक का सबसे खराब अनुभव क्या रहा है, जब तुम्हें ऐसा महसूस हुआ हो कि धत मुझे तो बहुत ही बुरा लगा? अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, तुम्हारे बिल्कुल साथ भी कुछ नहीं। बुरा नहीं हुआ, सिर्फ पैसा और अच्छी चीजें? जी हाँ, बिल्कुल सही। क्या तुम लोगों का कोई बॉस है या कोई और, या तुम्हारा पैसा सिर्फ तुम्हारा ही है? ये पूरी तरह से मेरा है। यहाँ पे किसी का भी कोई बॉस नहीं है। इसे अकेली महिलाओं का द्वीप के नाम से जाना जाता है, और इसकी मुख्य वजह यह है कि दुनिया भर से बहुत सारी महिलाएं यहाँ अपने लिए एक सही जीवन साथी की तलाश में आती हैं। खैर, अगर हम अभी की बात करें जी हाँ, तो मुझे बिल्कुल पूरा सही। यकीन है कि इस समय बहुत सारे विदेशी दर्शक तुम्हें देख रहे होंगे। तो ऐसे में तुम उन सभी विदेशी दर्शकों को क्या संदेश देना चाहोगी? मैं और क्या कह सकती हूँ, बस यही कि आप सब यहाँ तुम आ सब लोग जाइए। यहाँ आ जी हाँ, मेरे दोस्तों, यहाँ की जिंदगी ऐसी ही है। मैं जो कह रहा हूँ। साउना द्वीप की इस जगह पर जरा देखो, इन घनी झाड़ियों के पीछे जो कुछ भी तुम देख रहे हो, तुम शायद अंदाजा भी नहीं लगा पाओगे कि यहाँ असल में क्या क्या होता है। बस देखते रहो। लेकिन इस विषय से हटकर जाहिर है मुझे ठीक से नहीं पता कि इस शब्द का इस्तेमाल करना यहाँ सही होगा या नहीं, पर सेक्सुअल, जिसके लिए ज़्यादातर विदेशी पर्यटक यहाँ खींचे चले आते हैं, इस गांव के बसने के पीछे भी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है, एक गौरवशाली इतिहास है। और हम इस वीडियो के माध्यम से आपको धीरे धीरे विस्तार से बताएंगे कि असल में यहाँ क्या क्या हुआ है। लेकिन देखो ये कितना खूबसूरत लग रहा है। देखो ये तो कमाल है। मतलब मुझे अभी ऐसा लग रहा है जैसे मैं जन्नत में हूँ। देखो मुझे दोनों तरफ के बीच का अंतर ही नहीं दिख रहा, गौर से देखो। देखो दोस्तों, मुझे यहाँ अभी क्या मिला है जो वैसे मुझे काटने की कोशिश कर रहा है। देखो, अरे बाप रे, ये क्या हो गया?
असल में बात तो ये है कि सैकड़ों वर्षों तक तो यह पूरा द्वीप बिल्कुल वीरान और सुनसान पड़ा रहा। यहाँ पर केवल इक्का दुक्का मछुआरे या फिर नाविक ही कभी कभार चक्कर लगाने आते थे। और जिस गांव में हम अभी मौजूद हैं उसका नाम मानो हुआन है और इसकी स्थापना साल 1940 में ट्रुजियो की तानाशाही के दौर में की गई थी। ऐसा कहा जाता है कि सरकार ने देश के अलग अलग हिस्सों से कई मछुआरा परिवारों को लाकर यहाँ बसाया था ताकि यह जगह देखने में एक सामान्य गांव जैसी प्रतीत हो। लेकिन हकीकत में उस दौर में यहाँ अमानवीय यातनाएं दी जाती थीं और यह असल में एक जेल थी। ये उन राजनीतिक कैदियों या उन लोगों के लिए बनाई गई थी जिनका राजनीतिक रूप से पीछा किया जाता था और जिनका दुखद अंत अक्सर इसी द्वीप पर होता था। कचिटा है ना, सब तहस नहस कर देता है, बिल्कुल तहस नहस। क्या आप वाकई अंधुयो पी रहे हैं? जी हाँ, क्या आप सच में बिल्कुल ये सही कह अंधुयो रहे ही हैं है? जनाब। क्या आप इसका धुआं जी फेफड़ों हाँ, के अंदर बिल्कुल तक जी, लेते नहीं, असल में हैं बात या फिर ऐसी बस नहीं यूं है ही कि मुंह हाँ। में भरते हैं? और इसे पीते वक्त आपको असल में कैसा महसूस होता है? इंसान कम से कम अपना मन तो बहला ही लेता क्या तुम ये है। पी हाँ, रहे हो? बिल्कुल और साथ सही ही साथ बात है। तुम नहीं, उन्हें भी मेरा देख रहे मतलब हो? है, हाँ, वो जो लड्डी किया हुए हैं ना, देखने में तो वे काफी अच्छी लगती हैं, परंतु यहाँ एक छोटी सी समस्या है अंकल। वे लड़कियां असल में किसी विदेशी लड़के की तलाश में ही रहती हैं। नहीं विदेशी नहीं, वो तो बस पैसे ऐंठने के चक्कर में रहती है। क्या आपने भी कभी खुद को इस तरह से लुट जाने दिया है? देखिए, जब जवान था तब कोई मुझे लूट नहीं पाया, और अब बुढ़ापे में आप तो जानते ही हैं कि मैं कितना शातिर हूँ। अब तो आप वाकई काफी शातिर हो गए। नीचे वाला मतलब हिस्सा। आप तो बहुत ही आसानी से उन्हें अपने काम पर लगा सकते हैं। नहीं, मैं तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहूँगा, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि असल जिंदगी में चीज़ें किस तरह से काम करती हैं। अगर मैंने उसे अपने लिए काम पर रख लिया तो वो पक्का मेरा मजाक उड़ाएगी। मैं उसका मजाक नहीं जी हाँ, उड़ाऊंगा, बल्कि वो मेरा मजाक उड़ाएगी। लेकिन वो सवाल जो ये वीडियो देख रही सभी महिलाएं पूछना चाहती हैं वो ये है कि क्या आप अभी भी मैदान में टिके हुए हैं? हाँ, नहीं उतना भी नहीं, पर थोड़ा बहुत तो है ही, क्योंकि हाँ नहीं, कुछ क्योंकि कर आप पाते तो हैं। जानते ही हैं कि उम्र का अपना एक असर होता है। आखिर मैं 84 साल का हो चुका हूँ। नहीं, और आप तो जानते ही हैं कि जी, बिल्कुल, बिना हाँ। पूंछ वाला वो मुर्गा भी लड़ने से पहले अपने पंख फदफदाता ही है। क्या यहाँ पर आपको बोलो कहकर पुकारते हैं? नहीं जनाब, मैं तो खुद को बिना पूंछ वाले मुर्गे के समान बता रहा हूँ।